श्रीमद् भागवत की कथा जब हम करते हैं तो वहां हम एक बात कहते हैं कि कलयुग आपके ऊपर प्रभाव डाल चुका है। इसका सबसे पहला प्रमाण यह होगा कि भजनानंदी वैष्णवों के प्रति आपके अंदर उपहास की भावना आ जाएगी, अविश्वास की भावना आ जाएगी। किसी का तिलक देख करके, किसी का वैष्णव भेष देख करके आपको उसके प्रति ऐसी भावना उत्पन्न होने लग जाए कि ये तो पाखंडी है, ये तो दिखावा करता है। समझ जाना ये कलयुग का प्रभाव है। हम कह रहे हैं वो वास्तव में पाखंडी हो, वो वास्तव में दिखावा कर रहा हो, तो भी आपको ना लगे कि ये दिखावा कर रहा है, तब समझो कि आप कलयुग से बचें। आज मुझसे प्रश्न किया, शायद आपके पिताजी बोले कि महाराज जी, दुष्कर्म करने वाले, दूषित क्रिया करने वाले लोग सबसे ज्यादा धनवान हैं कलयुग में, क्यों? और भजन करने वाले, वाह वाह रे मौज फकीर आंधी, सब रे फकीर हैं, इससे आगे नहीं आता मुझे, चना चबेना ऐसे करके कुछ है ना? दीदी सुनाएंगे आज। तो भजनानंदी वो सम होते हैं, वो सरल होते, वो इतने धनवान नहीं होते। चलो हमारी बात छोड़ो, हम तो वृंदावनवासी, बाबा की बात छोड़ो, दीदी की बात छोड़ो, कोई सदगृहस्थ भी यदि भजन के प्रभाव में होते हैं तो वह भी उनकी अपेक्षा, दुष्कर्म करने वालों की अपेक्षा धनवान नहीं होते, वो ज्यादा धनवान होते हैं। क्यों? सबसे पहला इसका उत्तर यही है कि भक्त की अपेक्षा में, भक्त की उम्मीदों में धन है नहीं। पहली बात, वो प्रायोरिटी धन को रखता नहीं है, वो संग्रह नहीं करता। मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी को भजने वाले की स्थिति लुटावे की है जाए, जमा करवे की नहीं। वो बांटना शुरू कर दे। आपने कोई अच्छी, आज बहुत बढ़िया पगड़ी पहनाई मुझे है? लेकिन वैष्णव स्वभाव कैसा होता है पता है? अगर कोई बढ़िया सो आग हो ना मेरे सामने और कोई बालक ऐसा लगा कि ये सुंदर है, तो पहना देंगे। अब बलि देने वाले को हो सकता है मन में संकोच है, हमने ऐसी पहनाई। स्वामी जी के चरित्र में आता है कि बादशाह ने जाकर के मणियों की माल धर दी चरणों में। अब बादशाह बार बार अंकित करते हुए कहे, ऐसी मणियां हैं इसमें, इन मणियों से चाहें तो ऐसे ऐसे घाट खरीदे जा सकते हैं, ऐसी ऐसी मणियां भर करके मैंने ये माला जो है अर्पित की है। स्वामी जी थोड़ी देर तो सुनते रहे उसकी बात। स्वामी जी तो बैठते थे सघन वन में, तभी एक हिरण निकल के आया, स्वामी जी के बगल में बैठ गया। स्वामी जी हाथ फेरते रहे, उसके प्रति इतना प्रेम आ गया कि जो मणि बादशाह ने मणियों की माल पहनाई, उठा करके हिरण को पहना दी। अब ये देख करके सामने बैठे व्यक्ति को तो बड़ा अपमान लगा बादशाह को। बोले, मैंने इन मणियों की माल इनके चरणों में अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित की, और ये एक जानवर को पहना दिया। चलो मानव को पहनाते तो बात समझ भी आती, एक जानवर को। और इतने में ही ना जाने क्या हुआ, जोर की कोई आवाज हुई किसी शेर आदि की, वो हिरण चौकड़ी मार करके भाग गया जंगल में। मानो बादशाह तो ऐसे हो गया कि राम राम, कितने करोड़ मेरे चले गए जंगल में। अब तो वो मन में स्वामी जी के प्रति ऐसी भावना रखने लगा, कैसे महात्मा के पास आ गया, बिल्कुल मेरी वस्तु की कदर नहीं की। स्वामी जी तो अंतर्यामी, सब समझ जाते हैं। स्वामी जी ने इतने में ही कोई स्वर छेड़ा, और वह स्वर जैसे ही प्रकट हुआ मुख से, स्वामी जी का स्वर जो ठाकुर जी को प्रकट कर देता है, उसमें प्रकृति स्तब्ध हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। बादल रुक जाते हैं, वायु स्तब्ध, धीरे धीरे सौंधी सौंधी बहने लगती है, पृथ्वी के रजकण मानो जैसे कंपित होने लग जाते हैं जब स्वामी जी गाते हैं। जितनी भी चिड़ियां चहक रही थी, उनकी चहकाट ऐसे होने लगती है जैसे कि कोई मुख्य गायक गा रहा हो और उस मुख्य गायक के पीछे संगीतकार संगीत बजा रहे हों। स्वर सुनते ही असंख्य हिरण निकल करके आए और सबके गले में एक जैसी माला। और स्वामी जी ने बादशाह को कहा, क्यों रे, तेरी कौन सी है, अपनी बारी लेके जाइयो।
जो तेने पहनाई वही लेके जाइयो, कोई दूसरी लेगो तो दारी के देखेंगे तो बादशाह पहचान नहीं पा रहा मेरी, क्योंकि सब एक जैसी हैं। समझ गया कि भैया इनका धन से कोई लोभ नहीं है, ये ठाकुर जी के। तो भक्तों की अपेक्षा दुष्कर्म करने वाले धनवान ज्यादा होते हैं। उसके पीछे सबसे पहला कारण यह है कि वैष्णव भक्त की प्रायोरिटी में धन होता नहीं है। ये कोई पहना गयो, जे कोई पहना गयो, जे कोई पहना गयो, ये कोई पहना गयो, ये कोई पहना गयो, और ये ले भी लिया जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सम स्थिति में है, वो धन प्रावधान नहीं। और दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पृथ्वी कलयुग के चपेटे में है इस वक्त। मतलब इस पृथ्वी रूपी घर का मकान मालिक कौन है? कलयुग। और इस कलयुग के मकान में हम आप सब लोग रह रहे हैं। मकान मालिक ने नियम बना रखे हैं, क्या? मांस खाओ, मदिरा पियो, दुष्कर्म करो, दूसरों का धन छीनो, दूसरों की निंदा करो, कपट करो, छल करो, ये मेरे घर के नियम हैं। और हम आप सब क्या कर रहे हैं? छुप छुप के वो सारे नियमों को तोड़ते हैं। ना छल करते हैं, ना कपट करते हैं, ना मांस खाते हैं, ना मदिरा पीते हैं, ना झूठ बोलते हैं। तो कलयुग क्या करता है? घर में रहने वाला व्यक्ति जब घर के नियम का पालन नहीं करता तो मकान मालिक उसको पनपने नहीं देता। ठीक वैसे ही हम छलबाजी आदि सब छोड़ करके जीवन निर्वहन करते हैं, इसलिए कलयुग हमको ज्यादा धनवान होने नहीं देता और दूसरे धनवानों को दिखा करके हमें चिढ़ाता है, देख ये गलत काम भी करता है, दुष्कर्म भी करता है, परस्त्री संग भी करता है, मदिरापान भी करता है, और देख कितना धनवान। और हम लोग सोच के दुखी हो जाते हैं कई बार, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने सबका भला किया, फिर हम लोग क्यों ऐसा जीवन जी रहे? क्योंकि कलयुग के नियमों के विपरीत हम रहते हैं। हम तो ठाकुर जी के नियमों में रहते हैं। लेकिन अब इसमें चाहिए क्या? बात स्पष्ट हो गई कि क्यों धनवान होते हैं दुष्कर्म करने वाले लोग? क्योंकि कलयुग उनको सपोर्ट करता है, उसके नियम पालन करते हैं। लेकिन वैष्णव का स्वरूप है किसी की उज्जवलता, किसी की श्रेष्ठता, किसी की धनवंता से वो विचलित नहीं होता। उसकी तो ये चिंता नहीं है कि अमृतसर में वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति इतना धनवान क्यों। उसकी चिंता ये है, ध्रुव ने 5 वर्ष में पा लिया ठाकुर जी को, मैं यहां 50 वर्ष को है गो, अभी तक ना मिले मुझे। उसकी चिंता ये है। उसकी चिंता ये नहीं है कि उसने रोल्स रॉयस खरीद ली। उसकी चिंता ये है, धन्य है अर्जुन जिसके रथ के चालक श्री कृष्ण थे। हमारी तो इतनी योग्यता भी नहीं कि हम एक रोटी भी पवा सके। उसकी चिंता संसार के उज्जवलवान, श्रेष्ठवान, धनवान लोगों से नहीं होती, उसकी चिंता भक्तों से होती है कि उनको भी मिले, मेरे में क्या कमी है। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीरा बाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। आपने सबको तारा है नाथ। गजेंद्र को तार दिया, मीराबाई को तार दिया। और तर्क कितना अच्छा, गजराज तारो तेने आवने को, जावने को। गजेंद्र को क्यों तारा? बोले ताकि आपकी वैकुंठ में बढ़िया सवारी हो सके। आपने कही कौन है संकट में? बोले गजेंद्र, तार दो, एक नई गाड़ी आ जाएगी वैकुंठ में, ले आओ। भक्त तो ऐसे ही ठाकुर जी से बात करते हैं, कभी कभी नोक झोंक में। और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। राजस्थान की, मेवाड़ की मीराबाई, वहां के लोग भोजन अच्छा बनाते हैं। ठाकुर जी आपको वैकुंठ के बावर्ची के हाथ में सुख नहीं मिल रहा था, इसलिए मीराबाई तार दी, बढ़िया बढ़िया बनावेगी, कैर सांगरी की सब्जी, कभी जो है हल्दी की रोटी, और वहां में हल्दी की सब्जी, और क्या क्या होता है, बेसन की रोटी, बाटी, दाल। ठाकुर जी आपके मुंह में पानी आयो, यही मारे आपने मीराबाई तार दी। और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है, जयदेव को तार दिया। क्यों? बोले बढ़िया बढ़िया रचनाएं बना बना करके गाते हैं। नरसी मेहता को तारो वहीवार सवारने को। इतने लोग दान दक्षिणा, दान पेटियां भर जाते हैं, कोई सोने का मुकुट, कोई चांदी का सिंहासन।
आपने सोची एक अकाउंटेंट होना चाहिए, नरसिंह मेहता को तार दिया, हाँ भाई सब लेखा जोखी रखा करो। पर नाथ, मैं तो आपके किसी काम का नहीं हूं, मुझसे आपका कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन आप तारणहार हो ये बात तब सिद्ध होगी जब मुझे तार के दिखाओ। मैं आपके किसी काम का नहीं, मुझ पे ना रोटी बनानी आती, ना मैं आपका वाहन बन सकता, ना मैं आपका व्यापार संभाल सकता, ना मैं आपका श्रृंगार कर सकता, मैं आपके किसी लायक नहीं हूं, लेकिन आपका नाम तारणहार है, आपका नाम पालनहार है, मैं अयोग्य हूं, मुझे तार के दिखाओ। उसकी चिंता तो ये होती है, वो चिंता इस बात से चिंतित नहीं है कि कोई धनवान क्यों है, कोई श्रेष्ठ क्यों है। श्री माधवदास जी के चरित्र में आता है कि वे जगन्नाथपुरी जब गए थे तब उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी। कितनी? 21 वर्ष की आयु में माधवदास जी जगन्नाथपुरी गए और वहां जाकर के 3 दिन तक अनशन व्रत किया जगन्नाथ जी का प्रथम दर्शन करने के बाद। क्यों? जैसे ही मंदिर में गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को जब उन्होंने देखा तो मन में ऐसी भावना आई, मैंने 21 वर्ष निकाल दिए बिना इनको देखे। 21 वर्ष केवल संसार के भोग में रहा, अब जाकर के निहारा इनको मैंने। 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, अनशन, मृत्यु के लिए चले गए समुद्र के तट पर। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने वहां के जो दैतापति राजा हैं उनसे कहा कि मेरा एक परम भक्त आया है, उसको मेरे निज थाल भेजो प्रसाद के लिए। जब प्रसाद के लिए माधवदास जी से कहा, माधवदास जी बोले अब जीवित नहीं रहना, प्रसाद आदि नहीं पाना। बोले अरे ठाकुर जी ने थाल भेजा है। जैसे ही जगन्नाथ जी का थाल देखा माधवदास जी आनंदित हो गए, अब ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं जीऊं तो फिर क्यों मरूं। तब पाया। तो भक्त की चिंता तो ये होती है, भक्त की चिंता बाकी की नहीं है। मीराबाई को अब हमको सुनने में, कहने में, देखने में लगता है कि मीराबाई पर कितना कष्ट आया, पर मीराबाई के लिए वो कष्ट नहीं है। मीराबाई के लिए कष्ट क्या है? पिछले 2 मिनट निकल गए और मैंने ठाकुर जी का नाम नहीं कहा, ये कष्ट है उनका। आज का पूरा दिन व्यतीत हो गया, मैंने किसी संत का दर्शन नहीं किया, ये कष्ट है उनका। पिछले 2 दिन से कोई वैष्णव हमारे मेड़ता में नहीं आए, मेवाड़ में नहीं आए, मैंने प्रवचन नहीं सुना, मैंने भगवत कथा नहीं सुनी, ये चिंता है मीराबाई की। और ऐसी चिंता यदि आपको होती है तो आप वैष्णव हो, नहीं तो नहीं। बाकी की चिंताएं वैष्णव को नहीं होती।